हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग आज डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है उसमें नॉर्मली हम लोग जब किसी चीज को प्रोजेक्ट करते थे तो इस तरीके से प्रोजेक्ट करते थे, ठीक है, 2 डायमेंशन में। तो ये आपका इनिशियल वेलोसिटी होती थी और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट में हम लोग किसी, मान लीजिए जैसे कोई बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग से हमने किसी बॉल को इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, ठीक है, सामने की तरफ ऐसे, ये हॉरिजॉन्टली, ठीक है, इस तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया। तो जब हम कुछ हाइट पर खड़े हैं तो जाहिर सी बात है, जब ये बॉल एयर में आएगी तो इस पर भी ग्रेविटी लगेगा, तो ये कुछ इस तरीके से जाके ग्राउंड पे गिरेगी, राइट। तो एक तो ये सिचुएशन हो सकती है कि आपने इस तरीके से फेंका, तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे मान लीजिए आप छत पे खड़े या आप अपनी, आपकी भी कुछ हाइट है, आप ऐसे ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल ऐसे सामने की तरफ किसी चीज को फेंक दीजिए, तो आप देखेंगे कि वो इस तरह का पाथ कवर करेगी प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है। तो ऐसे मोशन को हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो एंगल होता है थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ यू का, वो होता है 0 डिग्री, ठीक है। ये 0 डिग्री होता है, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी केसेस हो सकते हैं कि मान लीजिए आप छत पर खड़े हो और आप बॉल को इस तरीके से फेंक दें, तो देखिए ये भी इस तरीके से गिरेगी, राइट। तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन में आएगी। बस यहाँ फर्क क्या होगा कि यहाँ पर थीटा 0 डिग्री नहीं है, लेकिन जब आप एक बार जैसे आपने ये समझ लिया तो अब देखो इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी, और इसको समझने के बाद इसको भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। आप ऐसे फेंकिए या आप इस तरीके से नीचे की तरफ टेढ़ा, इस तरीके से कुछ हाइट से ऐसे फेंक दीजिए, ठीक है, तो भी आपका ये देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में ही ऐसे आएगा, राइट। तो ये आज हम ये 3 तरह के केस डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे हम लोग, क्योंकि हमने इसको सीख लिया है तो ये करना हमारे लिए बहुत आसान होगा। तो आप देखिएगा कि जब हम बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं तो आगे की चीजें कितनी आसान हो जाती है हमारे लिए, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं बारी बारी से। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपने इस लेक्चर को देखने से पहले जो प्रोजेक्टाइल मोशन के फर्स्ट लेक्चर है उसे जरूर देख लें, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में जैसे मैंने कहा कि एक सर्टेन हाइट से, ठीक है, आपने मान लीजिए इस तरीके से यू, जहां पर थीटा 0 डिग्री है, ग्राउंड के पैरेलल किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दिया, तो उसका पाथ कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये हम जो, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। इसकी कंडीशन है थीटा 0 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब आपने इसको यहाँ फेंका है, तो अगर हम इसके ux और uy, हम तो प्रोजेक्टाइल मोशन को, मैंने क्या बताया था, हम ये 2 डायमेंशन मोशन है पर हम इसको 1+1 में पढ़ते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मोशन एक वर्टिकल मोशन कर लेते हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ ux कितना होगा, ux होता है u cos थीटा, तो यहाँ तो थीटा 0 डिग्री है तो ux u हो जाएगा, ठीक है। और इनिशियल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन क्या होगा, 0, क्योंकि क्या होता था u साइन थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे 0 डिग्री, ठीक है। सेम चीज वही लगेगी, बस जो डिफरेंस आएगा वो ये आएगा कि वहां पे ग्राउंड से किया था, यहाँ कुछ एक सर्टेन हाइट से फेंका गया है, ठीक है। चलिए तो ux u आ गया, uy 0 आ गया। तो जैसे हमने वहां किया था कि हमने x और y कोऑर्डिनेट निकाल लिए थे, मान लीजिए जैसे ये t टाइम पर यहाँ पर आ रहा है मोशन में, तो हम इसके x और y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्या होगा ux इंटू टी, तो ux कितना है u इंटू टी हो गया, ठीक है। ये इसका x कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका, अब देखिए ओरिजिन यहां पर ली गई है इस पॉइंट पे, तो अगर इस टावर की हाइट जहां से हमने फेंका है अगर हम h लेते हैं, तो यहां जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे 0, -h, 0, -h, ठीक है, क्योंकि ये नीचे है आपका, तो हमने अगर ओरिजिन ऊपर लिया है टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे, तो नीचे की तरफ जो होगा -h होगा ये डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल, ठीक है। और इसको आप रेंज बोल सकते हैं, रेंज जो कि पॉजिटिव होगी, यानी कि देखो मैं बताता हूं, ये मेरी y एक्सिस
यहां से ये x एक्सिस। तो आप देखते हैं कि x तो इधर की साइड पॉजिटिव है इस तरफ, और नीचे की तरफ y ये ऐसे आ रहा है ना, तो नीचे की तरफ y क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होंगे, r, -h। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर मान लिए जहां पर ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। तो अब हम इस पॉइंट पर x, y निकाल रहे हैं, किसी t टाइम पर यहां पर होगा। ठीक है, तो देखिए x हो गया ut, y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट होगा u बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये y कोऑर्डिनेट होगा। तो y कितना आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यू वाई तो जीरो हो गया यहाँ पर, तो कितना आ गया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये y कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट ut हो गया और y कोऑर्डिनेट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस क्यों आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव कोऑर्डिनेट लिया हमने, यहाँ पे ओरिजिन लिया है, तो नीचे जितने भी देखो इस टाइम पर ये जो ये y आएगा ये यहाँ होगा ना, तो ये ओरिजिन से नीचे है, तो इसलिए नेगेटिव आ रहा है आपका। ठीक है, अब इसी को, इन दोनों को यूज करके ही ना हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी निकाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कैसे देखें, सिंपल, यहाँ आप t की वैल्यू निकाल लीजिए, x अपन u हो गया इससे। ठीक है, u को नीचे ले जाइए और इसको उठा के किस में रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, तो माइनस हाफ 1/2 जी और x बाई यू का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस जी बाई टू यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। लीजिए, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गई हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो देखिए वही चीजें की गई हैं जो हमने वहां की थी, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ वहां पर, सॉरी, ये यू वाई यू साइन थीटा होता था, यहाँ पर यू वाई जीरो होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फेंका गया है, थीटा 0 डिग्री है, तो साइन जीरो जीरो होता है और कॉस जीरो 1 होता है, इसलिए यू एक्स यू लिया गया है। तो ये तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गई, किसी भी पॉइंट पर किसी भी टाइम पर प्रोजेक्टाइल मोशन में कोऑर्डिनेट जो होंगे वो ये होंगे। ठीक है, इनसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब वेलोसिटी भी देख लेते हैं, चलिए लगे हाथों। ठीक है, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, तो किसी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी देखिए यहाँ पर vx कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा u। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फिर वही कोई फोर्स होता ही नहीं है, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी वो कांस्टेंट रहेगी जितनी इनिशियल थी, तो वो कितनी थी u। तो इसलिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ पर v नीचे की तरफ है नेट वेलोसिटी, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर पड़ेगा vx। ठीक है, और वर्टिकल इधर पड़ेगा vy। ठीक है, और ये एंगल इन दोनों में अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ये नेट वेलोसिटी है। ठीक है, तो v क्या होगा, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये होगी नेट वेलोसिटी। हमेशा ध्यान रखिएगा नेट वेलोसिटी ये होती है। ठीक है, v इक्वल्स टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वेक्टर में भी लिख सकते हैं इसे, क्या लिखेंगे वेक्टर में, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ठीक है, इस पोजीशन को भी लिख सकते थे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, अगर पोजीशन वेक्टर लिखना चाहे तो vx तो चेंज ही नहीं होता ना, vx तो वहां भी चेंज नहीं होता था और यहाँ भी चेंज नहीं होगा, तो vx चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, अब vy कितना होगा यहाँ पे, अब vy कैसे लिखते हैं आप, u प्लस ए टी से, तो यू वाई माइनस जी टी, ए की जगह माइनस जी आ जाता। ठीक है, अब यहाँ पर यू वाई तो जीरो है, तो खाली क्या आएगा, माइनस जी टी, ये आएगा वी वाई इक्वल्स टू माइनस जी टी। माइनस साइन क्या बता रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये माइनस जी टी आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर मैं अगर v को लिख दूं तो क्या हो जाएगा, v ये हो जाएगा यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप। ये लीजिए, ये वेलोसिटी हो गई प्रोजेक्टाइल मोशन की। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की, और इसका मैग्नीट्यूड भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, v कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये लीजिए, ये मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, एंगल देखना हो तो एंगल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे पूरा कर देंगे तो ये वी एक्स हो जाएगा, ये वाला, ये
ठीक है, और ये वी वाई हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा। ठीक है, मैंने एंगल यहाँ पे किसके साथ लिया है, मैंने वर्टिकल के साथ एंगल लिया। आप हॉरिजॉन्टल के साथ भी ले सकते हैं यहाँ पर ये एंगल। ठीक है, इसको यहां भी ले सकते हैं। तो जब अल्फा निकाल दोगे तो 90 माइनस अल्फा ये एंगल आ जाएगा। तो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूं, चलिए हॉरिजॉन्टल के साथ लेना है तो आप हॉरिजॉन्टल के साथ ले सकते हैं। वर्टिकल मैं हॉरिजॉन्टल के साथ क्यों नहीं ले रहा हूँ, या उसका कारण बता देता हूँ आपको। पहले एंगल निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए 10 अल्फा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ये। ठीक है, ये क्या हो गया, वी एक्स के बराबर और ये वी वाई के बराबर। तो वी एक्स अपॉन वी वाई, और वी एक्स कितना है हमारा u, और ये कितना है जी टी। अब हमें मैग्नीट्यूड लेना है, यहाँ पे माइनस जी टी लिखने की जरूरत नहीं, मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, तो 10 अल्फा यू माइनस जी टी आ गया। ये किसके साथ है, वर्टिकल वेलोसिटी का। ठीक है, जो ये वर्टिकल वेलोसिटी है और नेट वेलोसिटी उनके बीच का एंगल है। अब देखो आपको पता है कि जी जो लगेगा ना यहाँ पर, जी वो भी इस डायरेक्शन में लगेगा। तो आप देखो जितना बी वाई के साथ वी का एंगल है, उतना ही एंगल वी का जी के साथ होगा, इसलिए मैंने वर्टिकल के साथ ये लिया। तो अगर हमसे यहाँ पूछने लगता है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो u अपॉन जी टी करके निकाल देंगे आप। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में सीधा एंगल निकाल देंगे u अपॉन जी टी। तो ये वेलोसिटी और g वी वाई के अलोंग ही है नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहां पर ये एंगल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको वर्टिकल के साथ लिया है। ठीक है, तो 10 अल्फा इक्वल्स टू वी एक्स अपॉन वी वाई, तो देयरफॉर u अपॉन जी टी आपका क्या हो जाएगा, 10 अल्फा हो जाएगा। तो यही एंगल होगा अल्फा v और g के बीच में। ठीक है, तो देखिए हमने उस प्रोजेक्टाइल मोशन में भी क्या किया था, पहले कोऑर्डिनेट लिखने सीखे, फिर वेलोसिटीज के बारे में सीखा। मैंने ये आपको मैं पहले हर बार यही चीजें क्यों सिखा रहा हूँ या इनके बारे में क्यों बता रहा हूँ। देखिए अगर आप एग्जाम में अनफॉर्चुनेटली आप भूल भी गए, एक्सप्रेशन आपके दिमाग से निकल भी गया, इन चीजों पे अगर आपकी पकड़ है ना, तो आप सेकंड्स में निकाल दोगे उसको, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि इन केस अगर कोई चीज स्लिप भी हो जाती है दिमाग से डायरेक्ट एक्सप्रेशन, तो आप उसे इमीडिएटली निकाल सको। ठीक है, तो इसीलिए कोऑर्डिनेट और वेलोसिटीज बिल्कुल हर जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े इनसे प्रैक्टिस करें, इनको समझे। मैंने बताया ना ये मोशन है किस तरह का, भले 2 डायमेंशन मोशन है पर 1+1 करके हम इसको समझते हैं। तो चलिए ये देखिए अब इतना कुछ हमने निकाल लिया। अब हमें क्या क्या बाकी रह गया, कितने टाइम में नीचे गिरेगा, और ये जिस टाइम पे नीचे गिरेगा ये कितना कवर करेगा, यहां से यहां तक। मान लो इस फुट ऑफ द टावर जो भी है वहां से यहां तक ये आर कितना होगा। तो चलिए इसको भी निकालते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब इसमें देखो ये निकालना बिल्कुल भी टफ नहीं है। कैसे, ये बिल्डिंग बना लेते हैं और मान लीजिए ये फेंका हुआ है इसको, तो ये आके यहाँ गिर गया। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर जब ये आपका मतलब यहां से गिरा है, तो हमने लिखा यू एक्स, तो यू है और यू वाई 0 है। ठीक है, तो ये इसका नीचे आना वर्टिकल मोशन है। करेक्ट, जब ये यहां गिर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट देखो इसका क्या है, ये आर था, ये माइनस एच था। ठीक है, यही था ना, ये माइनस एच ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, ये माइनस एच था। तो अब आप एक बात देखो, अगर मैं किसी बॉल को रेस्ट से ड्रॉप करता हूं वर्टिकली डाउनवर्ड और एच हाइट पर है, तो उसको ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगता था। अगर मैं इसको ऐसे करता हूं तो हम लोग क्या निकालते थे, हम लिखते थे y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि u तो 0 होता था। y इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, लेकिन u यहाँ पे क्या होता था, 0 होता था। तो t कितना आ जाता था, 2y। ठीक है, 2y अपॉन जी पूरा अंडर रूट में। ठीक है, ये 2, तो यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा, ये h नीचे आ गया तो t कितना आ जाता था, अंडर रूट 2h बाई जी। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, यहां पर भी तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है। जब ये नीचे आएगा यहाँ पर, तो आप वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या लोगे इसका, माइनस एच। ठीक है, ऐसे लिखोगे ना, चेक करो देखो, आप लिखोगे एस वाई इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। करेक्ट, तो एस वाई कितना हो गया नीचे, माइनस एच, यू वाई कितना हो गया 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये कैंसिल। तो देखो t कितना आ रहा है, अंडर रूट 2h बाई जी।
तो आप देखो ये इसमें नीचे आने में टाइम और इसमें नीचे आने में टाइम सेम लग रहा है ना। उसका कारण क्या है, मैंने बताया था कि देखो यहाँ वर्टिकल मोशन अपने वर्टिकल कंपोनेंट्स के कारण है और हॉरिजॉन्टल मोशन अपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण है। तो जब इसको आप भले ऐसे फेंक रहे हैं तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनिशियल 0 है, तो चाहे ये इस तरह के मोशन में आ रहा है लेकिन ये मोशन इसका वर्टिकल मोशन सिमिलर है। अगर हम किसी बॉल को रेस्ट से पकड़ के यूं छोड़ते हैं बिल्कुल उसके सिमिलर है इसका मोशन, ठीक है। देखो दोनों के टाइम पीरियड सेम आए ना। तो ध्यान रखेंगे आप एग्जाम में इस तरीके से कि नीचे आने में हॉरिजॉन्टल मोशन में कितना टाइम लगता है, √2h/g। बस ये अपने दिमाग में बिठा के रखिए। कब? जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ये ध्यान रखना है कि यहाँ इसको पकड़ के ऐसे छोड़ा गया है रेस्ट में, और जब यहाँ इसको यूं फेंका गया है तो हॉरिजॉन्टल फेंका गया है तो भी इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है। इसलिए दोनों सिचुएशन सिमिलर है। अगर यही केस आ जाए, हमने ऊपर यूं फेंक दिया बिल्डिंग से ऐसे, या यूं नीचे ऐसे टेढ़ा फेंक दिया, यानी कि थीटा अगर हमारा 0 है यहाँ, तो अगर ये 0 ना हो, अगर ये 0 ना हो तब हमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे और ये इक्वेशन काम करेगी हर जगह, ठीक है। अब बच्चे कितनी बार कहते हैं हमारा प्रोजेक्टाइल वीक है पर हमें वन डायमेंशन आता है। मुझे आज तक समझ नहीं आई। मैं बच्चों को एक ही बात कहता हूँ, बेटा अगर आपका वन डायमेंशन स्ट्रॉन्ग है तो आपको प्रोजेक्टाइल आता है, आपको जस्ट समझना है थोड़ी बहुत चीजें बस, ठीक है। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए कई बार बच्चों को भी क्या होता है कि कंफ्यूजन लगता है कि हमें ये आता है पर ये नहीं आता है। एक्चुअली उनको प्रॉब्लम वही होती है, उसको उन्होंने अच्छे से अप्लाई, वही ये क्वेश्चन करना सिर्फ अप्लाई करना नहीं होता ना, यहाँ से सोचना, स्मार्ट वर्क, वो बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो अब देखो अगर आपको ये आता है तो ये भी पता है। अब ये हम आर निकाल देते हैं। चलिए अब टी आ गया। ग्राउंड में आने में जितना टाइम लगेगा उतनी देर में एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, वो आर के बराबर होगा। तो एक्स आपने अभी क्या निकाला है, यूटी निकाला है, ठीक है, करेक्ट। एक्स हमने यूटी निकाला है तो इसका मतलब एक्स को ये रख दो आर, और u और t कितना आ गया, √2h/g। ये लीजिए, ये आ गया, ठीक है। तो यहां आके गिरेगा ये, तो r इक्वल्स टू, ठीक है, u √2h/g और t कितना, √2h/g, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। अब इसका क्वेश्चन आया ना, आप डायरेक्ट बना सकते हैं, डायरेक्ट। सिर्फ जो मैंने पढ़ाया आपको इसको ठीक से ध्यान रखना है क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम दूसरी तरह का प्रोजेक्टाइल देखते हैं जिसमें हम नीचे फेंकते हैं किसी चीज को कुछ एंगल पे, थीटा 0 नहीं लेते हैं, यानी कि फेंकेंगे अभी भी बिल्डिंग के टॉप से, ठीक है। ये सेकंड केस मान लेते हैं। तो ये बिल्डिंग की हाइट h ले लेते हैं। अब यहां पर कुछ इस तरीके से फेंका गया है ऐसे, तो देखो ये ऐसे आएगा, करेक्ट। तो यहां पर ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ जो होगा, ये एंगल थीटा होगा, ठीक है। तो नीचे की तरफ ऐसे फेंका हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल है हमारा, राइट। तो अब आप देखिए ये हो जाएगा ux और ये हो जाएगा आपका uy। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, तो ux कितना हो जाएगा, u cos थीटा, और uy कितना हो जाएगा, -u sin थीटा। देखो यहां यही गलती करते हैं बच्चे, ये -u sin थीटा लेना है। क्यों? क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हमने बताया था ना कि जो भी चीज अपवर्ड होगी, मोशन अंडर ग्रेविटी का फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा काइनेमेटिक्स में, जो मोशन अंडर ग्रेविटी का लेक्चर है उसमें ये चीज मैंने बहुत क्लियरली समझाई है कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन g तो हमेशा नीचे ही रहता है, mg हमेशा नीचे लगना है, इसलिए g को हमेशा नेगेटिव लेना है। बाकी सब अगर ऊपर हो तो पॉजिटिव, नीचे हो तो नेगेटिव। एक ही साइन कन्वेंशन यूज कीजिए, कोई भी सिचुएशन हो आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो uy -u sin थीटा, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये इस तरीके से, करेक्ट। तो अब देखो यहां पर x कोऑर्डिनेट अगर लिखना हो तो क्या लिखूंगा मैं, अब देखो ये तो भैया पूरे उसमें बदल लेने वाला है, तो x लिखूंगा ux इंटू टी, यानी कि u cos थीटा इंटू टी। ये मेरा x कोऑर्डिनेट हो गया। सीधा लिखना सीखिए। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, uyt, यानी कि -u sin थीटा इंटू टी और -12g²। ये लीजिए, ठीक है। वेलोसिटी कैसे लिखी जाएगी भाई, vx तो अभी भी कितनी होगी, u cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में
कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स काम नहीं करता है। वी वाई कितना होगा, अब होगा माइनस यू साइन थीटा इंटू माइनस जी टी। तो आप देखिए यहाँ पर मैं माइनस यू साइन थीटा ले रहा हूँ, यहाँ माइनस यू साइन थीटा था इसलिए यहाँ पे माइनस यू साइन थीटा लिया है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी में u की जगह आ गया माइनस यू साइन थीटा, a की जगह माइनस जी और ये t। ठीक है, तो देखिए कितनी जल्दी जल्दी हम लोग लिख सकते हैं। अब हमसे क्या पूछ सकता है ये कि भाई यहाँ आने में ये r, ये माइनस h वाला कोऑर्डिनेट हो गया, तो जब ये नीचे गिरेगा, जब ये नीचे गिरेगा तो अब इसको कितना टाइम लगेगा नीचे आने में। ठीक है, तो कुछ नहीं, आपने इस इक्वेशन में देखो, इस वाली इक्वेशन को यहाँ पे क्या करना है, माइनस एच रखना है, क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट माइनस एच है। फिर ये माइनस यू साइन थीटा इंटू टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं इसे आप याद रखिए, आप इसे वहां डायरेक्ट देख के लिख लेंगे, सीधा लिख सकते हैं, ये बस मैं आपको करके बता रहा हूं। तो ये माइनस पूरा कॉमन लेके काट दो, तो h क्या हो गया आपका, u साइन थीटा t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अब ये क्वाड्रेटिक बन गई टी में, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसको क्या करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक सेकेंड बना देते हैं, इसके नीचे आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक को शीर्षाचार्य लगा के सॉल्व हो जाएगा। तो ये टाइम आ जाएगा, जब ये टाइम आ जाएगा तो ये आर आ जाएगा। आर कितना हो जाएगा, यू एक्स इंटू टी, बस। तो यहां पे यू एक्स कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा इंटू टी, लीजिए। ठीक है, तो किसी भी टाइम पर पोजीशन, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालनी हो तो यहां पर टी को यू कॉस थीटा और यू कॉस एक्स अपॉन यू कॉस थीटा रख दीजिएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी आ जाएगी यहाँ पर। तो कुल मिला के हमें देखना है कि अगर हम ये सब लिखना सीख जाते हैं तो कितना आसान हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, सिर्फ हमें ये सब लिखना है। मैंने आपको देखो डायरेक्ट कहीं कुछ लिखना नहीं सिखाया, मैंने आपको बताया पोजीशन क्या है किसी टाइम पर, फिर मैंने बताया वेलोसिटी क्या है, उसके बाद मैंने चीजें शुरू की। आप दोनों जगह उठा के देख लो जो भी मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस किए हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप इन पे कमांड एक बार कर गए तो आपको प्रोजेक्टाइल बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे शीधराचार्य से आप सॉल्व कर लेंगे। अगली देखते हैं सिचुएशन, नेक्स्ट। थर्ड नंबर का सिचुएशन क्या हो सकता है कि ये बिल्डिंग दी है हमें। ठीक है, ये जरा टेढ़ी बन गई, सीधी बनाने की कोशिश करते हैं। ये लीजिए। ठीक है, अब कितनी सीधी बनी है पता नहीं, आप लोग देखिएगा। अब आपने ऐसे फेंका बॉल को, तो ये फेंका आपने रूफ किसी टावर से है, किस छत से, कहीं से। ठीक है, तो ये यूं जाएगी और ऐसे आएगी। ठीक है, तो ये ग्राउंड पर इस तरीके से टकरा जाएगी यहां पर। ठीक है, तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, बस ये यूं जा रही है। तो अब देखो यहां पर, यहां भी थीटा जीरो नहीं है, लेकिन आप छत से फेंक रहे हैं, तो आप यहां, ये हो गया ये एंगल थीटा, तो ये हो गया यू एक्स यू कॉस थीटा। ठीक है, और ये यू वाई यू साइन थीटा। अब यहां पर देखो पहले बॉल ऊपर तक गई यहां तक और फिर यहां से नीचे आई। ठीक है, सॉरी। तो ये हमसे कई चीजें पूछ सकता है, इसमें नेट हाइट पूछ सकता है, वो तो बहुत आसान है निकालना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। कैसे, क्योंकि देखो जब ये बॉल ऊपर जा रही है, जस्ट अ सेकेंड, जब ये बॉल ऊपर जा रही है ऐसे यहां तक, ठीक है, जहां से हमने बिल्डिंग की हाइट से प्रोजेक्ट किया है, राइट, ये एच हो गया। इसके बाद फिर नीचे आ रही है, तो जब नीचे आ रही है यहां से यहां तक तो एच हो गया, और यहां से यहां तक क्या हुआ, जैसे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है उससे ये हम लोग कैपिटल एच निकाल लेंगे, सिंपल। ठीक है, क्योंकि ये अंडर ग्रेविटी ये हो रहा है मोशन, तो ये एच निकालना तो आपको आता है, यू कितना होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, सिंपल। ठीक है, तो ये पूरी हाइट अगर पूछा कि मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा सकता है ग्राउंड से, एक तो बिल्डिंग से पूछ सकता है तो कैपिटल एच,
जाएगा। और ग्राउंड से कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच बिल्डिंग की हाइट, कैपिटल एच जो एक प्रोजेक्टाइल मोशन ये हो रहा है यहाँ तक, इस एंड तक, ये ऐसे दिखाई देगा ना, बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे ग्राउंड से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए एक्स कोऑर्डिनेट पर, इसमें हम देखें अगर हमें डिस्प्लेसमेंट लिखना हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है डिस्प्लेसमेंट लिखने में। तो यहाँ पर पहले हम सिर्फ इसका एक्स कोऑर्डिनेट बता देते हैं। एक्स कैसे लिखोगे, अब यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर यू वाई ना यू साइन थीटा लिया, ऊपर मैंने माइनस यू साइन थीटा लिया था क्योंकि वहां नीचे था वर्टिकल कंपोनेंट, यहाँ ऊपर है। ठीक है, तो एक्स जो है आपका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यू एक्स इंटू टी, तो यू एक्स यानी कि यू कॉस थीटा इंटू टी, इसमें कोई फर्क नहीं है। वाई हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ऊपर जो हमने लिया था ये माइनस यू साइन थीटा लिया था क्योंकि वहां नीचे की तरफ आ रहा था और यहाँ ऊपर की तरफ है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और vx कितना हो जाएगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, ये u cos थीटा ही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और vy कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा u साइन थीटा माइनस जी टी, लीजिए ये यू वाई हो वी वाई हो गया, तो यहाँ प्लस यू साइन थीटा आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई बिल्कुल हमें दिक्कत नहीं आएगी, राइट। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी लिख सकते हैं, यहाँ से टी की वैल्यू निकाल के यहाँ पे डाल दो। तो अब यहाँ पर टाइम पूछा, तो इसमें भी टाइम के लिए क्या करोगे, जैसे यहाँ पर गिर रहा है तो कितना टाइम लगा, तो इसे कर दो आर माइनस एच। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस वाले में माइनस एच रख देंगे, इसको माइनस एच यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गई इक्वेशन, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा इंटू टी और माइनस एच इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करिएगा, श्रीधराचार्य लगा के आपका टाइम आ जाएगा, और ये रेंज क्या हो जाएगी उस टाइम पर, u cos थीटा, ठीक है, u cos थीटा इंटू टी। इस टाइम को जो यहां से निकलेगा उसको यहां रख दीजिएगा बस। ठीक है, तो देखो कितना आसान है इनको सॉल्व करना, सिर्फ आपको ये लिखना सीखना है, राइट। किसी भी जगह एंगल, पोजीशन, वेलोसिटी कुछ भी निकालना हो, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है, राइट। तो बेसिक बच्चों पकड़ के रखिए, सारी चीज ये है, जो बेसिक है वो छूटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अगर बेसिक आपने छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी आपको। तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि किसी रूफ टावर से अगर हॉरिजॉन्टल फेंका जाए तो, या कुछ इंक्लाइन पर नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ फेंका गया तो मोशन कैसा होगा, तो इनको ध्यान रखना है आपने। अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इनके ऊपर। न्यूमेरिकल में ये लगा के आपको दिखाएंगे कि देखिए जब आपको ये सब चीजें आती है तो कितनी आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं, विद इन द सेकेंड सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन, 30-40 सेकंड में आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल आएंगे इसके ऊपर, आप मेक श्योर कि उससे पहले थ्योरी बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।